दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है फैक्ट्री में माजा और फ्रूटी कैसे बनती है? तो आज हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। अब सबसे पहले रसीले और ताजा आमों को लंबे और ऊंचे पेड़ों से तोड़ा जाता है। अब आम के पेड़ तो काफी ऊंचे होते हैं और इसीलिए जो नीचे के आम होते हैं उन्हें तो हाथों से तोड़ लिया जाता है, और जो आम ऊंचाई पर लगे होते हैं उन्हें एक स्टिक की मदद से तोड़ा जाता है, जिसके आगे मैकेनिकल जोश लगे होते हैं। जब टूटे हुए आम की स्टेम को तोड़ते समय आम के फल से एक लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड अगर आपके हाथ पर लग जाए तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है, और इसीलिए आम को ग्लव्स पहनकर पहले स्टेम निकाली जाती है और उसे तुरंत पानी में डाल दिया जाता है ताकि आम से निकलने वाली लिक्विड का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। अब कहीं ये पके हुए आम दबकर खराब ना हो जाए, इसीलिए आमों को बड़े आराम से ग्रेड्स में भरकर फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब मैंगोज को अनलोड करने के बाद इन्हें तुरंत दो तरह की वॉशिंग प्रोसेसर से गुजारा जाता है, जिसमें कि दूसरी वाली वॉशिंग में एक रोलर होता है जिससे कि आम अच्छी तरह वॉश हो जाए। अब आमों पर मौजूद पॉलीफिनोल ऑक्सीडेस को रिमूव करने के लिए और आम का कलर और उसका फ्लेवर इम्प्रूव करने के लिए आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है, और इस प्रोसेस को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब इसके बाद इन मीठे और पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है, और वहीं से 40 से 50 वर्कर्स इन सभी आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। वो इन आमों के खराब को चेक करते रहते हैं, और अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है और या फिर डैमेज हो गया है तो उस आम को कन्वेयर बेल्ट से बाहर कर दिया जाता है, और जो बचे हुए आम हैं वर्कर्स उनके टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। अब इसके बाद इन आमों को एक डेस्टोनिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर ये मशीनें एक बहुत ही अच्छे तरीके से आमों की गुठलियां और उनके छिलकों को अलग कर देती है, और इसके बाद कहीं जाकर इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से इन आमों का जूस निकाला जाता है। आपको शायद ना पता हो कि इस प्रोसेस में भी 2 तरह के जूस की कैटेगरी बनती है, विद और विथआउट पल्प, और ये दोनों तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, और कहीं उसके अंदर की ड्राइड ऑक्सीजन जूस को खराब ना कर दे, और इसीलिए जूस को डीग्रासिंग मशीन में 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर पर 10 से 14 मिनट के लिए रखा जाता है। अब आपने शायद गौर ना किया होगा, लेकिन अभी भी मैंगो जूस में कई छोटे बड़े पार्टिकल मौजूद हैं। अब इसीलिए लिक्विड को और भी ज्यादा बारीक करने के लिए इसे एक होमोजिनाइजेशन मशीन में डालकर 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर में 2 से 3 बार होमोजिनाइज किया जाएगा, और अब जाकर हमारा मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो चुका है। इसके बाद जूस के अंदर के बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टेरिलाइजेशन मशीन में हिट किया जाता है, और तुरंत मैंगो जूस को ठंडा भी कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस की वजह से जूस की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और इन जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि आमों के सीजन जाने के बाद भी हम अपनी मर्जी से कभी भी मैंगो जूस का आनंद ले सके। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को हम बाहर दुकानों से लेकर पीते हैं, उसे हो सकता है कि 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो, और जूस को इतना टाइम स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, और इसीलिए जूस का टेस्ट मेंटेन रखने के लिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करने पड़ते हैं, और यही वजह है कि बोतल के पीछे उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड लिखा जाता है। अब इसके बाद आगे जूस को बोतल्स में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, और आखिर में उन बोतल पर लेबलिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें हमारे तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा जूस सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।